हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये त्रिपुरा केस जैसा कि दो बिंदु पे है, एक उनको परमानेंट करना है और दूसरा जो है उस परमानेंट के साथ ही जो एक इशू है टेट अनिवार्यता की। तो आज जैसे ही ये केस प्रारंभ हुआ है, ये केस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 8 में माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच के सामने प्रस्तुत हुआ है। 7 मिनट की लगभग बहस चली है, सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के बाद एक डेट दिया गया है और फिर वो अप्रैल में दिया गया है, 14 अप्रैल को फिर वो डेट दिया गया है। उसमें जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, आज स्टैंडिंग काउंसिल यानी त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता महोदय ने कहा कि सर, और त्रिपुरा सरकार ने इन लोगों को 5 साल का समय दिया था कि जो 26 में इसमें 31 मार्च 2026 को ये 5 साल इनका पूरा होता है, इसमें से तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट पास कर लिया है, तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो इसके दौरान जिनकी डेथ हो चुकी है और तमाम शिक्षक अभी बाकी हैं। ये 3 कैटेगरी में स्टैंडिंग काउंसिल के एडवोकेट ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि सर, चूंकि मामला आपके द्वारा एक पक्ष को हायर बेंच में रेफर किया गया है और दूसरा जो टेट अनिवार्यता का प्रकरण है वो आपके पास रिव्यू में है, तो रिव्यू सुनने के बाद उस पर कोई पक्ष आए, हम इस पक्ष में हैं। इस पर माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी ने स्पष्ट कहा ओके, दैट्स ओके। और उसी समय मैन सूरी जो त्रिपुरा के हमारे शिक्षक साथियों की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि सर, कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो त्रिपुरा हाईकोर्ट में थे, पार्टी थे, लेकिन आज चूंकि 5 साल से वहां केस चल रहा था तो उसमें से तमाम हमारे शिक्षक साथी जो जिनका वो पूरा रीट में आए भी थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो बीच में एक्सपायर कर गए, किन्हीं कारणों से आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनके जगह पे जो मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाए हैं, जो उनके लीगल हेयर हैं, तो आप उनको अनुमति दें और जो पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है, किन्हीं कारणों से वो एक्सपायर कर गए हैं, उनका नाम यहाँ से डिलीट किया जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सूची में से और उनकी जगह जो उनके लीगल उत्तराधिकारी हैं उनके नाम को यहाँ ऐड किया जाए। इसकी अनुमति उन्होंने मांगा, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान की और इस तरह ये 7 मिनट के बहस चला और उसके बाद फिर वो आगे की डेट दी गई। अब पहले बात करते हैं आज की बहस की पॉजिटिविटी क्या है। सबसे बड़ी बात कि जो आपकी लीगल टीम बार बार कह रही थी कि हमारा केस रिव्यू में ओपन कोर्ट में जाएगा, रिव्यू में सुनवाई होगी, उसको लेकर आज त्रिपुरा केस में एक तरह से मुहर लगी है। क्योंकि जब त्रिपुरा केस की आज सुनवाई चल रही थी और त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता महोदय ने जैसे ही माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी से कहा कि महोदय, आपके कोर्ट में रिव्यू के लिए फाइल पड़ी है, रिव्यू में मैटर है और हम चाहते हैं कि उस रिव्यू के सुनवाई के बाद इस पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे की जाएगी, जिस पर तुरंत माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी ने कहा दैट्स ओके। यानी उन्होंने एडमिट किया कि ये जो त्रिपुरा केस में जो टेट अनिवार्यता का मुद्दा है, उस मुद्दे को पर्टिकुलर उस मुद्दे को रिव्यू के सुनवाई के बाद सुना जाएगा। यानी एकदम शीशे की तरह साफ है कि माननीय न्यायाधीश को ये पता है कि मामला रिव्यू में आया है। और देखिए हमारे पीस बद्री गुप्ता जी जुड़े हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, हमारे बड़े ही क्रांतिकारी साथी हैं। तो साथियों, आज की कार्रवाई से, त्रिपुरा के केस से, कार्रवाई से बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि माननीय न्यायाधीश महोदय दीपंकर दत्ता जी ने इस चीज को एडमिट किया कि मामला रिव्यू में आया है और उस रिव्यू को सुनने के बाद ही टेट अनिवार्यता से संबंधित कोई मुद्दा किसी दूसरे प्रकरण में सुना जाएगा। तो वो साथी आज जान जाएं जो हम लोगों को बार बार गुमराह कर रहे थे, हम लोगों की बातों को ये जोड़ रहे थे कि लीगल टीम शिक्षकों को गुमराह कर रही है, न्यायपालिका से कुछ नहीं होने वाला है, रिव्यू में सुनवाई नहीं होने वाला है।
वो स्पष्ट इस कार्रवाई को देख लें। हम लोग जो भी बात करते हैं, विधिक बातें बताते हैं, बड़े ही सटीक, बड़े ही जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ कोई बात करती है। लीगल टीम अगर बात कर रही है तो जैसा नाम है उस प्रकार के ही हम लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, उस तरह के ही हमारे कमेंट्स आते हैं। हम लोग विगत जब 15 दिनों तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्रवाई में नजदीक से रुके रहे हैं और माननीय मुकुल रोहतगी जी को जोड़ने के लिए अपने केस से, उस दौरान हम लोग निरंतर रजिस्ट्रार महोदय से लेकर तमाम विद्वान अधिवक्ता गण से मिला गया था। उस समय भी क्लियर था और हम लोग कह रहे थे कि रिव्यू की सुनवाई होगी और ओपन कोर्ट में होगी। तो लोग कहते थे कि नहीं, रिव्यू का बहुत रेयरेस्ट सुना जाता था, तमाम लोग निगेटिव पोस्ट लिखते थे, तमाम हमारे फेसबुक के और यूट्यूबर लोग हैं, तमाम हमारे बीच के शिक्षक साथी हैं, कहने में गुरेज नहीं है कि वो नकारात्मकता फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं अपने पोस्टों पे आकर, केवल हमारे शिक्षक साथियों को अवसाद में ले जाने का कार्य करते हैं। आज की त्रिपुरा केस की सुनवाई के समय, जिस समय सरकारी अधिवक्ता महोदय जी ने कहा कि महोदय आपके पास रिव्यू में मैटर गया है, उसकी सुनवाई के बाद ही इसमें टेट प्रकरण पर हम चाहते हैं सुनवाई, और जिस समय माननीय दीपंकर दत्ता जी ने कहा कि इट्स ओके, यानी कि वो क्लियर है कि रिव्यू की सुनवाई होगी। और जब रिव्यू की सुनवाई होगी तो आज फिर हम कर रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं लीगल टीम, वह सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। और ओपन कोर्ट में क्यों होगी? क्योंकि उसके भी विधिक प्रयास हम लोगों ने कर रखे हैं। उसके लिए जो भी एप्लीकेशंस मूव करने चाहिए, किस पटल पे करने चाहिए, वो सारी चीजें आपकी लीगल टीम ने करके रखा है कि ये सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। और साथियों, जैसे कि सब लोग, तमाम लोग ऐसे हैं रिव्यू डालकर घर पे बैठे हैं, उनको सूचना तक नहीं रहती है कि उससे रिलेटेड कोई केस है, उसमें क्या प्रगति की रिपोर्ट ली जा सकती है। लेकिन आपकी लीगल टीम प्रतिक्षण प्रतिपल दृढ़ संकल्पित है कि हमें जब तक अपने टेट प्रभावित प्रत्येक शिक्षक साथी को न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक हम लोग एक पल भी बैठने नहीं वाले। आज भी त्रिपुरा के केस में हमारे सम्मानित लीगल टीम के द्वारा अधिकृत किए गए हमारे अधिवक्ता महोदय वहां खड़े थे, पूरे टाइम कोर्ट नंबर 8 में आज खड़े थे, एक एक जानकारी हम लोगों से साझा किए हैं, एक एक बात कहे हैं, और आज फिर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सुनवाई होना पक्का है। आज जिस समय माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी इस टॉपिक पर, रिव्यू के टॉपिक पर कमेंट्स कर रहे थे, तो उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि रिव्यू की सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो ओपन कोर्ट में होगी, और जब ओपन कोर्ट में होगी तो पूरे चैलेंज के साथ हमारी लीगल टीम कहती है कि एक एक शिक्षक हमारा वहां से न्याय पाएगा। हमारी तैयारी इतनी पुरजोर है, हम ऐसे ही नहीं हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने इसीलिए देश के सबसे वरिष्ठ विद्वान काउंसिल को आपके साथ ले जाने का कार्य किया है। फिर चाहे वो माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी हों या फिर माननीय पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत मुकुल रोहतगी जी हों, इन दोनों बड़े काउंसिल के साथ हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अर्थात इस देश के सुप्रीम काउंसिल के साथ आपकी लीगल टीम आपके हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम काउंसिल के साथ जा रही है। और इसके अलावा भी लीगल टीम की कुछ और भी विधिक तैयारी है, कुछ और भी ऐसे काउंसिल हैं जिनके नाम आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही रिव्यू की सुनवाई प्रारंभ होगी, आप प्रथम डेट से ही जान जाएंगे कि आपको सफलता मिलने जा रही है। आपकी लीगल टीम ने इस तरह की तैयारी की है। साथियों, आप में से तमाम शिक्षक साथी ये पूछते हैं, उनका पूछना ये वाजिब है, उनके दिमाग में ये प्रश्न बना रहता है कि आखिर ये रिव्यू की सुनवाई होगी कब। आप साथियों जान लीजिए, 1 सितंबर 2025 का ये काला आदेश आया है, और 1 सितंबर 2025 से तमाम ऐसे हमारे संगठन के लोग, कुछ लोगों ने रिव्यू डाल के रखा था, उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते हम लोग दूसरों को, लेकिन 14 जनवरी
के बाद आपकी लीगल टीम ने पहला पुनर्विचार याचिका अमित सिंह आदर्श के नाम से डाला था। 14 जनवरी के बाद 14 फरवरी और अब 14 मार्च आ रहा है, सिर्फ 2 महीने का है। उसके बाद लीगल टीम आपकी एक और रिव्यू डाली है, पुनर्विचार याचिका डाली है, वो ज्योति आदर्श के नाम से। उसके बाद लीगल टीम ने अभी एक दिन पहले एक और पुनर्विचार याचिका दिल्ली के शिक्षक साथियों के नाम से डाली है। अभी एक और पुनर्विचार याचिका आ रही है। इसके अलावा आपकी लीगल टीम कई प्रदेशों के शिक्षक संगठन के सम्मानित साथियों के संपर्क में है। वहां की प्रदेश सरकारों को इस पुनर्विचार याचिका में आने के लिए तैयार कर रही है। हम एक पल बैठे नहीं हैं। हम कहते हैं कि यदि सांस लेने के अलावा जो सबसे जरूरी काम है आज लीगल टीम के लिए, तो वह है अपने देश के लाखों लाख शिक्षक साथियों को न्याय दिलाना। हम प्रतिक्षण प्रतिपल सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और उसकी सटीक तैयारी किया गया है। जो लोग आकर फेसबुक पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि ये प्रोविजो ये कहता है, 2017 का संशोधन ये कहता है, 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन ये कहता है, और 29 जनवरी 2011 का नोटिफिकेशन ये कहता है, 31 मार्च 2010 का नोटिफिकेशन ये कहता है, 2001 का नोटिफिकेशन ये कहता है। सारे नोटिफिकेशन क्या कहते हैं ये लीगल टीम और उसके वरिष्ठ काउंसिल बताएंगे। सिर्फ इंतजार है कि हमारी ओपन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो। उसके बाद इतने सटीक पॉइंट्स आपकी लीगल टीम ने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जोड़ने का कार्य किया है कि जिसका जवाब किसी भी स्तर से देना सभी को भारी पड़ेगा और हर पॉइंट में ये सिद्ध करेगा कि 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त या विज्ञापित पदों के सापेक्ष भर्ती प्रारंभ होने वाले पदों पर नियुक्त शिक्षक स्टेट अनिवार्यता काले कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ है। कुछ साथी ये बार बार जरूर प्रश्न करते हैं कि ये डेट कब आएगा, डेट का डेट खेल चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। वो पैनिक भी होते हैं, पैनिक होना स्वाभाविक है, यद्यपि हम लोग बार बार करते हैं। फिर वो लोग हम लोगों को फोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। 42 रिव्यू अभी तक पढ़ चुके हैं पुनर्विचार याचिका, और जो हमारा प्रयास चल रहा है कि अभी कम से कम 50 पुनर्विचार याचिकाएं आएंगी। हम लोग ये भी एक एक पहलू पर विचार कर रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश के ऊपर ये संदेश जरूर उनके दिमाग में आएगा कि 25 लाख शिक्षकों का मैटर है और यहां तो मात्र 50 रिव्यू भी नहीं आए। इसीलिए लीगल टीम एक प्रयास कर रही है और बहुत ही व्यापक प्रयास कर रही है कि अपने अमित सिंह आदर्श एवं ज्योति आदर्श में हम मैक्सिमम। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है शिक्षक साथियों काफी दूर। हम इसीलिए हमारी लीगल टीम निरंतर प्रयास कर रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय न्यायाधीश को ये लगे कि ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हैं कि क्या 25 लाख शिक्षक में मात्र 50 रिव्यू जाए? क्या ये कोर्ट मान ले कि जितने लोग रिव्यू में आए हैं इनको ही इस आदेश को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बाकी शेष 25 लाख लोगों ने स्वीकार कर लिया आदेश को? नहीं, इस विषय की गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे हैं। इस विषय की गंभीरता को, न्यायिक जटिलता को लीगल टीम समझ रही है। इसीलिए लीगल टीम ने प्रयास किया है कि मैक्सिमम शिक्षक साथियों को अपने केस में इम्प्लीडर के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा करेगी, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेश जाएगा, उनके संज्ञान में आएगा कि आज लीगल टीम के बहाने ही से कम 8,000 10,000 शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कह रहे हैं कि ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और उस काले कानून के खिलाफ कौन खड़ा होगा? देश के बड़े बड़े काउंसिल, वरिष्ठ काउंसिल, जिनके खड़े होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार सोचने पर विवश होना पड़ता है। तो आप सभी शिक्षक
हमारे जितने भी शिक्षक साथी आप जुड़े हैं लाइव पे, इसके अलावा भी जो शिक्षक साथी हैं जो स्टेट अनिवार्यता काले कानून से प्रभावित हैं, आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, जो बात हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं उस पर हम लोग अटल हैं, अचल हैं, अडिग हैं और अविचलित हैं कि हमारा एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी अपना पूरा सेवा काल जितना भी उसका निर्धारित है वो पूरा करेगा। और इसका वादा कर रही है लीगल टीम, और जब लीगल टीम जो भी कहती है वो आप लोगों के सामने आया है। जो लोग कहते होंगे कि हम पुनर्विचार याचिका में गए, कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज हैं। कभी वो पुनर्विचार याचिका की बात करेंगे, कभी सड़क की बात करेंगे, कभी सदन की बात करेंगे, कभी पढ़ाई की बात करेंगे, वो कंफ्यूज हैं। लीगल टीम को पूर्ण विश्वास है और आपको भी पूर्ण विश्वास दिला रही है। तमाम शिक्षक साथी हैं, अभी सीटेट का वो आंसर शीट जारी हुआ है, कुछ नेटवर्क इशू बार बार आ रहे हैं, तो साथियों जो हमारे साथी अभी सीटेट परीक्षा के आंसर शीट मिलाकर खुश हो रहे हैं, चलिए ठीक है, आप मिला लीजिए, आपको बधाई है। आप वो सोच रहे होंगे आप पढ़ाई को चुने, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई को चुना है। और आप भी एक चीज को जानते रहिएगा कि क्या सीटेट की परीक्षा में प्राइमरी स्तर पर बीएड, बीपीएड, सीपीएड इन लोगों को बैठने का लीगल पावर है। आपको ध्यान होगा कि आप प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्रालय के जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा पत्राचार से जवाब भी मांगा गया था, वो जवाब आज तक नहीं आया कि क्या सीटेट के प्राइमरी सेक्शन में बीएड, बीपीएड, सीपीएड ये लोग बैठ सकते हैं, उसका जवाब आज तक नहीं आया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दे, परीक्षा में बैठ जाएं। जैसे कोई अगर किसी भी परीक्षा में बैठता है तो वो तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप परीक्षा में बैठ जाइए, लेकिन उस परीक्षा को क्लियर करने के बाद जब आपकी नियुक्ति की बात आती है तब ना आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात होती है, तब ना ये क्लियर होता है कि नहीं आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल थे कि नहीं थे। परीक्षा में बैठने के लिए तो कोई भी किसी समय कोई डॉक्यूमेंट लगा दे, तो वो चीजें अलग है। हम यहाँ निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता है, विभाग का कोई आदेश नहीं आता है, तब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक अंतिम बात यह है कि आपको जल्द से जल्द जो प्रयास हम लोगों का चल रहा है उसका परिणाम आपको दिखेगा। इस मार्च अगले हफ्ते तक हम लोगों को जो संभावना दिख रही है आपको दिखेगा कि इस मार्च में आपके रिव्यू की लिस्टिंग पॉसिबल है, और लिस्टिंग के बाद ये केस ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। इसका पूरा विश्वास लीगल टीम को है, चाहे वो अमित जी हों, चाहे संतोष बघेल जी हों, चाहे हम हों। हम लोगों ने बार बार यही बात कहा है कि ये केस ओपन कोर्ट में सुना जाएगा और इसमें हमारी विजय होगी। 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त प्रत्येक शिक्षक या उसके विज्ञापित पद के सापेक्ष नियुक्त प्रत्येक शिक्षक स्टेट अनिवार्यता काले कानून के बाहर रहेंगे। और उसके लिए हमारी जो तैयारी है, क्योंकि कुछ तैयारियां हम लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं, तमाम शिक्षक साथी पूछते हैं कि आपके पॉइंट्स क्या हैं। हमारे हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मजबूत है, महत्वपूर्ण हैं, जो पूरे, चाहे वो टेट क्वालिफिकेशन है या अहर्ता है, चाहे एनसीटी की जवाबदेही जिम्मेदारी क्या है, चाहे एनसीटी के 1993 के नोटिफिकेशन से लेकर 2001 के नोटिफिकेशन से लेकर समय समय पे संशोधित नोटिफिकेशन हो, या फिर चाहे 31 मार्च 2010 का आपका अधिसूचना हो, चाहे 2009 का आरटी एक्ट का गजट हो, चाहे 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन का पैरा 4 पैरा 5 की बात हो, चाहे 29 जुलाई 2011 के पैरा 4 पैरा 5 में प्रोटेक्शन की, पूर्व के नियुक्त शिक्षकों की प्रोटेक्शन की बात हो, या फिर 2017 का जो अमेंडमेंट है जिसमें इब्री टीचर शब्द जोड़ा गया है, वहां कहीं भी टेट की बात नहीं की गई है।
वहाँ केवल प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्स की बात की गई है। उसके अलावा 2018 में जो पत्र निर्गत हुए हैं, फिर 2017 के अमेंडमेंट के बाद जो ऑब्जेक्ट रहा है इस अमेंडमेंट का, उसके संदर्भ में जो सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पत्र सर्कुलेट किए गए हैं, ऐसे तमाम बिंदु हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऑर्डर हैं जिसमें एनसीटी को क्या कहा गया है, ऐसे तमाम बिंदुवार हैं। हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, इतनी लंबी हम लोगों की प्लानिंग की है। हम लोगों ने एक एक पॉइंट को ढूंढ कर किया गया है, इसीलिए उसको हम लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना आप आश्वस्त रहिएगा, इतना कड़ा आश्वासन लीगल टीम के अलावा कोई नहीं दे सकता है। मैं दावे, तमाम संगठन के लोग, तमाम लोग कहते हैं कि ये लोग किस दावे से कह रहे हैं कि हम वहां से जीतेंगे। अरे भैया, इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। यदि लीगल टीम आकर कह रही है कि पुनर्विचार याचिका में हम जीतेंगे दावे के साथ, तो उससे भी आपको दिक्कत हो रही है। ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो रिव्यू डालकर कोरम पूरा करके घर बैठे हैं। हम वो नहीं है जो रिव्यू डालने के बाद सीटेट का पेपर देकर जाकर परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग आत्मबल से मजबूत लोग हैं। हम लोग जो एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और हम लोग पीठ पीछे बोलने वाले नहीं हैं। ना हम सीटेट में बैठे हैं, ना रिव्यू का पुनर्विचार याचिका डालकर हम घर बैठे हैं। हम लगातार, चाहे अमित जी हों, संतोष बघेल जी हों या मैं हूं, कोई न कोई निरंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ बना हुआ है, एक एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बात कर रहा है। ऐसा नहीं, हमारे तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जो हमसे जूनियर भी हैं, जो तमाम इस तरह की लड़ाइयाँ लड़े हैं, उनके हम लोग संपर्क में हैं। चाहे वो त्रिपुरा छोटा सा राज्य हो, चाहे वहाँ के सजलदेव हों, अभिजीत हों, उनकी लड़ाई का अनुभव का हम लोग शेयर करते हैं। फिर तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के छोटे छोटे संगठन भले हैं, उनको हम लोगों ने जोड़कर एक चैन बनाया है। और तमाम जब सारे संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लीगल टीम आपके, फिर से सुनिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आज जब तमाम संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, श्रेय लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लीगल टीम देश के लाखों लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इसीलिए आज देश का हर कोने का शिक्षक आज लीगल टीम के साथ पूरे ही विश्वास के, उम्मीद के साथ जुड़ा है। हम लोगों ने देश के प्रत्येक जिले वाइज शिक्षकों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनको जगाने का प्रयास किया गया। आज फिर चाहे आपके मध्य प्रदेश के शिक्षक जागे हों, चाहे पंजाब के शिक्षक जागे हों, चाहे हमारे पश्चिम बंगाल के शिक्षक जागे हों। और यही नहीं किया गया, प्रत्येक प्रदेश से रिव्यू डलवाने के साथ ही साथ देश के एक एक बड़े बड़े काउंसिल को जोड़ने का एक बहुत ही रणनीतिक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। एक एक प्रदेश से हम लोग एक एक काउंसिल खड़ा करने का एक जाल बूझ रहे हैं कि जिस दिन ये पुनर्विचार याचिका सुनवाई शुरू होगी, सबकी आंखें की आंखें खुली रह जाएगी कि देश का कोई एक भी बड़ा काउंसिल बचा ही नहीं है। सारे के सारे काउंसिल किसी न किसी स्टेट से लीगल टीम के प्रयास से उस दिन उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि हमें इस काले कानून से न्याय दिलाना है, हमें कोई श्रेय नहीं लेना है। हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं लीगल टीम का, चाहे वो अमित जी हो, बघेल जो या हम हो, हमें ना कोई पद चाहिए, ना कोई श्रेय चाहिए, ना कोई संगठन बनाना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक भी अन्यायपूर्ण आदेश हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आज आकर सीटेट का पेपर देकर आकर हम फेसबुक पर गुणगान करें। हमें तो हमारी आत्मा मर जाएगी। हम उसी दिन अपने आप को खत्म मान लेंगे कि हम शिक्षक राजनीति करना छोड़ देंगे। हम अपने लाभ के लिए हम अपने ऊपर थोपे जा रहे इस अन्यायपूर्ण कानून को स्वीकार कर ले। और स्वीकार कर ले तो किस मंशा से आकर फेसबुक पे हम लिखते हैं कि मेरा सीटेट में इतना नंबर आ गया, आप तो पास हो गए। आप अपने उन शिक्षक साथियों के बारे में सोचे हैं जो आज 55 साल के हो गया, जो अपने आंखों से देख नहीं पाता है, जो बीपी का मरीज हो गया, पेशेंट हो गया, जो अपने माँ बाप की दवाई में परेशान है, जो अपने बेटे की पढ़ाई में परेशान है, जो घर की ईएमआई भरने में परेशान है, जो दमा का पेशेंट हो गया, बीपी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है। किसी तरह इस सरकार के कुचक्र से जो तमाम तरह के योजनाओं को
के दबाव में आकर उसको नौकरी करना पड़ता है, स्कूल पे जाकर इतने झंझावट झेलना पड़ता है, कभी आपने उसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। अगर उस तरह आपने नहीं सोचा है तो वो सोचने का काम लीगल टीम करती है। और ये हम लोग का संकल्प है, जब तक हम लोग न्याय नहीं दिला देंगे, जब तक इस काले कानून से आजादी नहीं दिला देंगे, कोई भी शिक्षक साथी हम लोग हटने वाले नहीं है। तमाम लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं आज लीगल टीम जो कर रही है वही देश के लाखों लाख शिक्षकों की आवाज है। जो भी लीगल टीम की अंगुलियों की तरफ उंगली उठा रहा है या लीगल टीम की बातों का विरोध कर रहा है, वो देश के उन लाखों लाख शिक्षकों का विरोध कर रहा है। लीगल टीम ने कभी किसी का नहीं विरोध किया है। आप सड़क पर भी आंदोलन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप सदन में भी आंदोलन करिए, हम लोग तमाम माननीय सांसद गण से मिले हैं, उनके साथ ज्ञापन दिए हैं। लेकिन न्यायपालिका की लड़ाई को जिस साजिंदगी से, जिस बारीकी से, जिस तन्मयता से, जिस समर्पण से, जिस सटीकता से आपकी लीगल टीम लड़ रही है, उसमें कोसों कोस कोई पास नहीं है। इसलिए उस मुद्दे पे, न्यायिक मुद्दे पे हम सभी से कहेंगे कि आप लोग लीगल टीम के पीछे आइए। लीगल टीम श्रेय नहीं लेने जा रही है, श्रेय आप सभी लोग लीजिए, लेकिन लीगल टीम का ये संकल्प जरूर रहेगा कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सारी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। इसलिए एक भी शिक्षक साथी हताश निराश कतई भी ना हो। और आपके मन में जो ये बार बार प्रश्न आते हैं कि इतने 2 साल का समय था, इतना समय बीत गया है, आप इससे भी आपको निकालने का प्रयास लीगल टीम का है। बस रिव्यू की सुनवाई प्रारंभ हो जाने दीजिए। हाँ, ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। वहां की विधिक प्रक्रिया थोड़ी जटिलता के साथ होती है। लोगों ने, हमने कहा ना, 1 सितंबर 2025 का आदेश है। सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी, यानी 6 महीने बीत गए। उसके बाद आप सबको देखते हुए आपकी लीगल टीम ने निर्णय लिया कि अपने शिक्षक साथियों की आवाज बनकर हमें वहां खड़ा होना होगा ना, इच्छा होगी। और उसके बाद का आज अपडेट है, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो जाके वहां रजिस्ट्रार विभाग में पता करेगा कि चीजें कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और वो जल्द ही, जिस समय का आप इंतजार था वो समय भी आने वाला है। उसके लिए हम लोगों ने ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए विधिवत एप्लीकेशन मूव करा दिया गया है और उसकी चीजें भी आ जाएंगी जल्दी। और जो ये आप 2 साल का टिक टिक मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना तो आपकी केंद्र सरकार ने आपको अभी तक नोटिस दिया है और ना ही कुछ ऐसे प्रदेश सरकार रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का आया है। तो मध्य प्रदेश वास्तव में वो अपने कंटेम्प्ट से बचने के लिए किया है, लेकिन आप विश्वास मानिए, जम्मू कश्मीर की तरह मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना पत्र वापस लेना पड़ेगा और मध्य प्रदेश सरकार भी जल्दी पुनर्विचार याचिका में आएगी। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बातचीत हमारे संगठन के, हमारे जो शिक्षक साथी हैं वहां के, वो लगातार हैं। जम्मू कश्मीर के भी हमारे साथी हैं, यहाँ से हमारे शिक्षक साथी भी पुनर्विचार याचिका में आ रहे हैं। और जो साथी ये कह रहे हैं कि अभी तक तो पुनर्विचार याचिका पढ़ते ही जा रहे तो फिर 90 दिन बढ़ेगा, 90 दिन बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चूंकि ये जानकारी के अभाव में लोग आप लोगों से ये बातें कर रहे हैं कि ये पुनर्विचार याचिका आ गई या एक सरकार आ गई किसी राज्य की तो फिर 90 दिन, ऐसा कुछ नहीं। 90 दिन का टाइम आपको दिया जाता है कि आपके पुनर्विचार याचिका में, आपके रिव्यू में अगर कोई डिफेक्ट है तो आप उसको दूर कर लीजिए। बाकी जब ये सुनवाई प्रारंभ होगी, हमारी लिस्टिंग होगी, तो उस समय जितने भी केसेस रिव्यू में रहेंगे विद डिफेक्ट वो हमारी सुनवाई में लिस्टिंग में आ जाएंगे। फिर ये नहीं रहेगा कि नहीं ये केस आज, मान लीजिए आज जैसे 16 तारीख है, आज कोई रिव्यू पड़े तो फिर 90 दिन बाद सुनवाई, यानी 3 महीने फिर टलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 90 दिन का उनको टाइम रहेगा कि आप अपना डिफेक्ट दूर कर लीजिए, लेकिन कोर्ट जब सुनवाई शुरू करना चाहेगी वो कल को भी लिस्टिंग का आदेश कर सकती है, 2 दिन में भी कर सकती है, 1 हफ्ते में भी कर सकती है। और जो लोगों को है कि नहीं कुछ में डिफेक्ट्स है, तो जो जिनमें डिफेक्ट्स है ये मान चलिए डिफेक्ट्स वो आ जाएंगे, उसकी भी आपको चिंता नहीं है।
हाँ, हमें ये जरूर चिंता है कि आप अपनी चिंता करिए, आप तनिक भी पैनिक मत होइए, हताश निराश कतई भी नहीं होना मत होइए। आप बार बार हम लोग आते हैं, लाइव भी आते हैं, पोस्ट भी लगते हैं, कहते हैं अब ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए। एक भी शिक्षक कहीं जाने वाला नहीं। हाँ, लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी है। ये संघर्ष का समय है, संकट का समय है, और संघर्ष और संकट के समय संयमित रहकर, संगठित रहकर हम सटीकता के साथ लड़ेंगे तो इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे, जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। हाँ, आप लोगों से ये जरूर है कि ये आप लोगों ने अपने लीगल टीम के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ा विश्वास दे रखा है, और हम लोग भी उस विश्वास रूपी भार को, उस विश्वास रूपी संबल को लेकर उसको चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप सभी से निवेदन है कि आज आप लोग लीगल टीम के साथ खड़े होइए, ये समय की मांग है। आप सभी साथी, एक एक साथी, इसमें वो अमित सिंह है, राजेश सिंह है, संतोष बघेल है, आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक साथी से आप लोग बात करिए, उनको लीगल टीम से जोड़िए, क्योंकि लीगल टीम देश के बड़े काउंसलर माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, माननीय मुकुल रोहतगी जी एवं कुछ और बड़े काउंसिल हैं जिनके नाम जल्दी हम लोग आपके सामने लाएंगे, इनके साथ जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े नामों के साथ जा रहे हैं तो हमें बड़ी तैयारी के साथ भी रहना होगा, हमें अपने संसाधनों को भी बड़े ही मजबूती के साथ तैयार करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, और ये प्रयास किया गया है, ये प्रयास है कि लीगल टीम के साथ हमारे देश के जितने भी शिक्षक आ रहे हैं उनको इम्प्लीडर बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस केस में सबको, एक एक शिक्षक साथी को हम लोग जोड़ा जाएगा। हम लोग वो नहीं है बस अपने संगठन के नाम से रिव्यू डाल के बैठ गए, जब कोई फैसला है तो भैया संगठन ने कराया, नहीं नहीं, संगठन ने नहीं। हम लोग हर एक शिक्षक साथी को जो भी स्टेट अनिवार्यता काले कानून से प्रभावित है उसको इम्प्लीडर बनाकर इस केस में, इस पुनर्विचार याचिका में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जब यह फैसला आए, ये देश का इस सदी का सबसे ऐतिहासिक फैसला सर्विस सेक्टर का आए, तो वो भी गर्व के साथ अपने सीने को ठोके कि इस फैसले में मेरा भी अंशदान रहा है, मेरा भी सहयोग रहा है, और मेरा भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस काले कानून के खिलाफ मैंने भी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने न्यायिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इसलिए लीगल टीम प्रयास कर रही है। लीगल टीम सिर्फ एक का नहीं है, दो का नहीं है, तीन का नहीं है, ये सबका, देश के जितने लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं सबका है। ना तो कोई यहाँ संगठन की बात है, ना दलगत की बात है, ना धर्म की बात है, ना जाति की बात है, ना पंथ की बात है, न प्रदेश की बात है, न भाषा की बात है, न जनपद की बात है। यहाँ एक बात है, सिर्फ एक बात, कि प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथी एक साथ एक आवाज में कहेगा कि इस काले कानून से हमें आजादी मिलनी चाहिए, और वो आजादी मिलेगी आपको न्यायिक, हम बार बार कह रहे हैं, वो आजादी मिलेगी आपको, न्यायिक आजादी मिलेगी। और एक बात और कि हम दूसरे रास्तों पे भी बड़ी तैयारी से हैं। आप विश्वास करिए, जिन चीज़ों को हम लोग यहाँ सार्वजनिक नहीं चर्चा कर सकते हैं, सोशल मीडिया में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि हम लोग जब पीड़ित हैं इस दंश से, हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, तो हम उसके निजात के लिए हर उस पहलू पर प्रयास कर रहे हैं जो हमें इसको निजात दिलाएगी, न्यायिक जीत दिलाएगी, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। पुनः इस अपडेट के साथ आगे आते रहते हैं, कभी अमित जी आते हैं, कभी संतोष बघेल जी आते हैं। पुनः आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद के साथ ही मैं लीगल टीम के प्रत्येक उस स्वयंसेवी वॉलंटियरों का धन्यवाद दूंगा, और आप जितने शिक्षक साथी जुड़े हैं आप भी उनका धन्यवाद दीजिए कि जितना आप मेहनत करते हैं, जो ये वॉलंटियर है, चाहे फिर वो आगरा से हमारे चौधरी जी हो, चाहे प्रवीण जी हो वाराणसी से हो, चाहे हमारे मऊ के सलेन जी हो, दीपक जी हो, चाहे संतोष तिवारी जी हो, चाहे संजय कुमार हमारे त्रिपाठी जी हो, या
संजय कुमार त्रिपाठी जी वाराणसी को हों, या हमारे जनपद जौनपुर की जय वसलेन जी हों, अनिल जी हों, अर्चना बहन जी हों, प्रवीण जी हों, या सूर्या जो, या जितने भी हमारे साथी हैं हमारे जनपद जौनपुर के हों, या फिर दूसरे जनपद के हों, या प्रदेश के हों, जितने भी साथी आज इस संकट के समय, संघर्ष के समय पूरे ही आत्मबल के साथ, पूरे ही ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, लीगल टीम के साथ खड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, देश के लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से और उनके सेवित करोड़ों परिवारों की तरफ से कि ये लड़ाई आपकी है। और आज जो एक 3 की संख्या से शुरू हुई थी, वो संख्या आप लोग गिनते जाएं, और आप लोगों ने लीगल टीम का हौसला बढ़ाया है, हम लोगों को साहस प्रदान किया है, और इस हौसले, इस विश्वास का संकल्प है, सौगंध है कि लीगल टीम एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। इस न्याय की लड़ाई में जिस हद तक जाना पड़ेगा वहां हम लोग जाएंगे और इस न्याय को खींच कर लाएंगे, ये पूरा वादा है। क्योंकि लीगल टीम को भारत देश के संविधान पर विश्वास है, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, देश के माननीय न्यायाधीश पर विश्वास है, और हमारे जो न्यायिक सटीक जो हम लोगों के बिंदु हैं उस पर भी विश्वास है। हमें जीत मिलेगी, 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 हम जीतेंगे। ये पूर्ण विश्वास ही नहीं, ये पूर्ण अटल अडिग संकल्प है जिसको लीगल टीम आपको दिखाएगी। पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा विलंब से जुड़े, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये दोनों अपडेट आपके लिए आज बहुत ही पॉजिटिव दिन रहा। त्रिपुरा के केस से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि रिव्यू में सुनवाई होने जा रही है। अब सभी लोग रिव्यू में कमर कस लीजिए। वो सुनवाई यथाशीघ्र कब शुरू हो जाए उसको कहा नहीं जा सकता। वो 2 दिन भी हो सकते हैं, हफ्ते भर भी हो सकती है, या इस मार्च का लास्ट महीना भी आ सकता है। लेकिन सभी साथी लोग आप कमर कस लें, जिस समय का इंतजार था वो समय आने वाला है। और आप सभी लोग लीगल टीम के साथ जुड़कर इस लीगल टीम की ताकत को आप बढ़ाएं। ये आपकी अपनी ताकत है, ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये आपको जीतना है, जीतना है। जय शिक्षक, जय भारत, जय लीगल टीम। बहुत बहुत धन्यवाद।